बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेट जैसी ज़मीन पे आता है धड़ाधड़ सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बर्ड्स पालिए, टेंशन नहीं पालिए, क्योंकि बर्ड्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बर्ड्स लवर, वेलकम टू खान बर्ड्स कलेक्शन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने की एक स्पेशल वजह है क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो चुके हैं। क्योंकि मेरा नंबर जो है वो पब्लिक है व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। पहले काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं, बहुत सारी वॉइस कॉल भी आई हैं और बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस भी आए हैं, और उसमें सवाल एक ही है। आज भी मुझे एक भाई का कमेंट आया है मेरी वीडियो में, और वो कमेंट भी मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा तो आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी वही एक ट्रेडिशनल सवाल है, और सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं वो भाई भी। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, जब बंदा बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो कुछ लोगों से पूछता है। तो फ़र्दन फ़र्दन सबको जवाब देने से बेहतर मैंने ये सोचा कि आज एक वीडियो मैं इसमें बना दूं, ताकि उससे मेरा भी टाइम सेव हो और आप लोगों का भी टाइम सेव हो। आप में से कोई भाई मुझे मैसेज करा करेगा इन फ्यूचर अगर इस सवाल के बारे में, तो मैं उसको सीधा वीडियो का लिंक भेज दूंगा, ताकि उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और तमाम उसके डाउट्स और डिटेल्स क्लियर हो जाएँ। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल बहुत ही अहम सवाल है और बहुत ही कॉमन सवाल है। सवाल सिर्फ ये है कि हम बिगनर्स हैं, हम कौन से बर्ड्स से बिज़नेस स्टार्ट करें। अब जिन भाई का आज कमेंट आया है वो ये पूछ रहे हैं, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं बिगनर हूँ, मैं पेट पालना चाह रहा हूँ, तो कैसे स्टार्ट करूँ। तो अब उन्होंने अपनी बात को प्रॉपरली डिस्क्राइब भी नहीं करा है कि वो किस लिए पेट पालना चाह रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो आपको खुद से सवाल करने पड़ेंगे कि आप किस लिए पेट पालना चाह रहे हैं। पेट आप शौक़ पूरा करने के लिए पालना चाह रहे हैं, फैमिली को एंटरटेन करने के लिए पालना चाह रहे हैं। क्योंकि बाज़ घरों में ऐसा होता है कि फैमिली में ज़्यादा अफराद नहीं होते हैं, तो चहल पहल इतनी नहीं होती, लोग पेट ला के रख लेते हैं ताकि ये कि थोड़ी सी आवाज़ें वगैरह आती रहें। तो अगर इस सिलसिले में आप पाल रहे हैं, तो जो भी पेट आपको पसंद आए, जो भी बर्ड आपको पसंद आए, उसमें कोई ये शर्त नहीं है कि आप कोई सभी स्पेसिफिक बर्ड पालें। आप कुछ भी लाकर पाल लें, जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे और जो आपकी जेब अफोर्ड कर सकती हो, तो वो आप शौक़ के लिए पाल रहे हैं। तो उसमें कोई भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि क्या पालूँ क्या नहीं पालूँ। जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो कलर आपको अच्छा लगे, वो आप लाएँ और वो आप पालना स्टार्ट कर दें। तो नंबर एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे आपको जो सोचना है कि भाई, अब बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे कि नहीं, हमें शौक़ के लिए तो नहीं पालना है, हमें बिज़नेस के लिए पालना है। तो बिज़नेस में भी तीन कैटेगरीज होती हैं। एक होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म बिज़नेस, जिसमें आपको बहुत क्विक ग्रोथ चाहिए होती है। दूसरा जो होता है दोस्तों, वो यानी लॉन्ग टर्म, आप अपने एसेट बिल्डिंग करते हैं। ठीक है ना, आप चाहते हैं कि मेरे एसेट इंक्रीज़ हों, भले मुझे प्रॉफिट थोड़ा सा देर में आए, लेकिन मेरे एसेट बिल्डिंग शुरू हो जाए, तो उसकी एक अलग साइंस है। तीसरा ये है कि लोग बिज़नेस जो करते हैं उससे पहले वो तजुर्बा हासिल करना चाहते हैं कि बर्ड्स को हैंडल करने का तजुर्बा आ जाए मुझे। तो ये तीन अलग-अलग चीज़ें हैं। बिज़नेस में भी तीन फील्ड्स निकलती हैं। एक बहुत क्विक अर्निंग करना चाहते हैं, एक चाहते हैं कि आराम से अर्निंग हो, लॉन्ग टर्म अर्निंग हो और मेरा एक पूरा एसेट बने बहुत अच्छा, और तीसरे लोग तजुर्बे के लिए वो चाहते हैं कि पहले हमें तजुर्बा हासिल हो। तो इसको मैं आराम से डिटेल से डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि किस भाई को क्या चीज़ पालनी चाहिए, क्यों पालनी चाहिए, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को इंशाल्लाह एंड तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। अच्छा, तो जो मैंने आपको थर्ड कैटेगरी बिज़नेस की बताई है, जो लोग एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बिज़नेस करना चाहते हैं, वो बेसिकली थर्ड कैटेगरी है कि वो सेफ़ बिज़नेस करना चाहते हैं, जिसमें उनको लॉस का कम से कम ख़तरा हो। तो उसके लिए भी मैं आपको बर्ड बताऊंगा कि कौन सा बर्ड ऐसा है जिसमें आपको लॉस होने का बहुत कम खतरा है। तो कमिंग टू द टॉपिक, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए चाहिए तो आप कुछ भी लाकर डालें, जो आपको पसंद आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, वो लोग आ जाते हैं जो कि क्विक रिजल्ट चाहते हैं, क्विक अर्निंग चाहते हैं, क्विक टर्नओवर चाहते हैं। तो उनके लिए जो है सबसे बेहतरीन चीज़ है फिंचेस। फिंचेस जो है 3 से 3.5 महीने के अंदर एडल्ट हो जाती हैं, और 1 से सवा महीने का उनका प्रोसेस होता है। वो अंडे दे के बच्चे भी उनके बड़े हो जाते हैं। बहुत ही स्पीडी, बहुत ही रैपिड ग्रोथ होती है फिंचेस की। तो जिनको बहुत स्पीडी बिजनेस करना है वो फिंचेस में आए। फिंचेस की म्यूटेशंस भी होती हैं, नॉर्मल जेब्रा फिंचेस भी होती हैं, बेंगलाइस भी होती हैं, इसके अलावा गोल्डियन भी होती हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों कि आप फिंचेस से स्टार्ट करें, अगर आपको बहुत फास्ट स्पीडी बिजनेस करना है तो। लेकिन फिंचेस के लिए आपको एक बात बता दूं, आपको एहतियात बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत छोटा परिंदा होता है, बहुत नन्ही सी जान होती है, सर्दियों से भी बचाना होगा, गर्मियों में भी पंखे वगैरह का इंतज़ाम करना होगा, कूलर वगैरह का। तो ज़ाहिरी बात है, जितना फास्ट बिजनेस उसका होता है उतनी रैपिड उसकी जो है वो मॉर्टेलिटी भी होती है। तो अगर आप अच्छे तरीके से उसको रखेंगे, जो कि आपको हर बर्ड को ही रखना चाहिए, तो फिंचेस सबसे बेहतरीन रहेगी आपके लिए।
फिर आप इसमें ग्रोथ किस तरीके से कर सकते हैं लेटर स्टेजेस में, उसको ग्रोथ इस तरीके से कर सकते हैं कि आप थोड़े से बर्ड्स लेकर आएँ, कॉमन ज़ेब्रा फिंचेस के बर्ड्स लेकर आएँ, उसको रखें। जब उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएँ तो फिर आप कोई भी एक जोड़ा म्यूटेशन का डाल लें। गोल्डियन का आप फ़र्ज़ करें एक जोड़ा डाल लें, और गोल्डियन के पहले एक दो क्लचेस जो हैं वो गोल्डियन को ही ब्रीड कराने दें, उन्हीं को पालने दें, उन्हीं को सब कुछ करने दें। और उसके बाद फिर आप उनके अंडे घुमाना शुरू करें, जिसको फॉस्टरिंग कहते हैं। उनके अंडे आप बेंगलाइज के नीचे रखें, ज़ेब्रा के नीचे रखें, और ताकि ये है कि वहाँ से गोल्डियन के जो आपके अंडे हों वो ये पालें, ये निकालें। तो इस तरीके से आप अपने बिज़नेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। तो ज़्यादा म्यूटेशंस रख के आपको फ़ायदा नहीं है। आप एक एक जोड़ा भी अगर म्यूटेशंस का रखेंगे तो वो आपकी जब फॉस्टरिंग कर रहे होंगे तो वो आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा और बहुत ही बेहतरीन अर्निंग सोर्स हो जाएगा। इसके अलावा नॉर्मली लोग ज़ेब्रा फिंचेस में भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बेंगलाइज में भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो कमाने वाले हर आइटम में कमा रहे हैं, हर चीज़ में कमा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है अब उन लोगों की बात जो कि एसेट बिल्डिंग करना चाहते हैं। एसेट बिल्डिंग से मुराद मेरी ये है कि वो अपना एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं बर्ड्स का। जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है, नवीद शेख हैं, अयाज रोखड़ी हैं, इसके अलावा रहीम अली ढिल्लो हैं, बहुत सारे नाम हैं इस तरीके से। तो लव बर्ड्स बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन लव बर्ड्स में भी मैं यही कहूँगा कि बिगनर्स हजरात इतनी लंबी छलांगे नहीं मारें। अल्बाइनो रेड आई, अल्बाइनो ब्लैक आई, इधर उधर जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप बिगनर हैं, आप फ़िशर से स्टार्ट करें, आप लोडिनो से स्टार्ट करें, बेहतरीन चीज़ है ये। अभी आप फ़िशर के भी रेट देख लें तो 1000 रुपये से कम आपको नहीं मिलेगा एक पीस, 2000 रुपये का जोड़ा मिलेगा आपको। प्लोटिनो की भी बात करें तो वो भी आपको 3500-4000 रुपये का पेयर मिलेगा इस वक्त। तो 3500-4000 रुपये भी कोई अच्छी यानी ऐसी कोई अर्निंग नहीं है, बुरी अर्निंग नहीं है, बहुत अच्छी अर्निंग है। अगर आप 100 पेयर डालते हैं तो आप अंदाज़ा कर लेंगे किस तरीके से आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन बेनिफिट जो है लव बर्ड का कि आप उनको कॉलोनी में रख सकते हैं। हाँ, अगर आप म्यूटेशन में जाते हैं तो फिर आप कॉलोनी में नहीं रख सकते, क्योंकि वो फिर मिक्स प्लेट बन जाएगा। तो आप म्यूटेशन में बाद में जाइएगा, पहले आप बेसिक से स्टार्ट करें फ़िशर और लोटिनो से, और उनको कॉलोनी में रखें, उनको अंडे बच्चे करने दें। जब आपकी ये मशीनरी तैयार हो जाएगी उसके बाद इसमें भी आप इसी तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं कि आप एक अल्बाइनो रेड आई का, दो अल्बाइनो रेड आई के पेयर ले आएँ, और उनके जब अंडे वगैरह आएँ पहले 2-3 क्लचेस उनको खुद पालने दें, उनको खुद बड़ा करने दें, उसके बाद फिर उनके अंडों की भी फॉस्टरिंग शुरू कर दें। तो ये जो आपके फ़िशर और आपके लोटिनो होंगे यही बहुत अच्छे हैचर होंगे उन बच्चों के लिए, उन अंडों के लिए जो कि अल्बाइनो रेड आई के निकलेंगे। तीसरे नंबर पे दोस्तों बात कर लें तो उन दोस्तों की बात कर लें जो सेफ़ बिज़नेस करना चाहते हैं, जिसमें ज़्यादा रिस्क की इन्वॉल्वमेंट ना हो और ज़्यादा यानी लंबी छलांगें ना हो और लंबे डिप्स ना हो, जिनमें सेफ़ बिज़नेस हो। तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ जो है दोस्तों इस वक्त वो ये है कि वो डव पाल लें। डव पाल लें। डव में भी बहुत म्यूटेशन है, रेड डव भी है, वाइट टेल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो डव पाल लेंगे तो डव का मोर्टेलिटी रेशो तकरीबन ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ऑलमोस्ट ज़ीरो मोर्टेलिटी रेशो है उसका। दाने में यानी अच्छा दाना खिलाएं तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन मैंने बहुत सारे सेटअप ऐसे देखे हैं जिनमें वो लव बर्ड का बचा कुचा दाना जो है वो डव को डाल रहे होते हैं और प्रोग्रेस बेहतरीन शानदार चल रही होती है उनके पास। तो बेहतरीन चीज़ है दोस्तों अगर आप डव डाल लें। उसमें ये है कि वो आपका सेफ बिज़नेस है, उसमें आपको ख़तरे की कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना। उसके प्राइस इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं कि 5000 से एकदम से 100 रुपये पे आ जाए, ऐसा भी नहीं होता। वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, उसमें आपको बहुत बेहतरीन चीज़ डव जो है वो यानी आपको सस्टेनेबल बिज़नेस है वो, उसमें इतने ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक ऐसी कैटेगरी भी होती है हमारे दोस्तों की जो चाहते हैं भाई पहले मैं एक्सपीरियंस गेन करूं, बर्ड्स को हैंडल करने का मुझे तजुर्बा हो, उसके बाद मैं बर्ड्स की फील्ड में यानी कदम तो पहले ही रख दूं लेकिन बड़े बर्ड्स की तरफ फिर मैं बाद में जाऊं या बिज़नेस की तरफ मैं बाद में जाऊं। तो उनके लिए सबसे बेहतरीन मशवरा दोस्तों ये है कि वो जो चूज़े आपको मिलते हैं ना, रंग बरंगे फार्मी चूज़े, आप पहले उनको लाके उन पे तजुर्बात करें और उनको पालें। अगर आप 10 चूज़े लेकर आते हैं और वो 10 चूज़े सक्सेसफुली आप बड़े कर लेते हैं तो आपसे बड़ा चैम्पियन कोई नहीं है। बर्ड्स में कोई सा भी बर्ड्स आपके आगे ला के रख देंगे, उसको आप हैंडल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सबसे मिनिमम यही तरीकाकार है, वरना आप बजीज़ डाल लें, लेकिन बजीज़ ये है वो ज़रा सख्त जान बर्ड होता है। तो मैंने आप लोगों को चूज़े का इसलिए बता रहा हूँ कि वो ज़रा एक नर्म और नाजुक चीज़ होती है, उनकी बड़ी टेक केयर करनी पड़ती है। और अगर आप एक बार उसमें मास्टर हो गए ना, आप किसी भी बर्ड में फ़ेल नहीं हो सकते फिर इंशाल्लाह। तो जो दोस्त सिर्फ तजुर्बा हासिल करना चाहते हैं बर्ड्स हैंडलिंग को, तो उनके लिए ये है। अब बातें हैं उस सवाल की तरफ जो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं। आज भी इन भाई ने मुझसे पूछा कि भाई कौन सा बर्ड पाले। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, इसमें आपको फिर खुद से सवाल करने पड़ेंगे। क्या सवाल करने पड़ेंगे? पहली बात तो ये कि आपकी जेब में नोटू कितना है, माल कितना है।
उसी हिसाब से फिर आपको मैं बता सकूँगा। आप मुझे आधी इन्फॉर्मेशन देंगे तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकूँगा। फिर ये कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि अगर कोई बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा है, स्टूडेंट है, पैसों के लिए स्टार्ट कर रहा है, फिंचेस डाले, क्विक अर्निंग करे, उसके बाद फिर उससे जब अर्निंग होने लगेगी तो फिर आहिस्ता 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 वो दूसरी चीज़ों की तरफ जाए, लवबर्ड की तरफ भी जाए, डफ की तरफ भी जाए, लेकिन उसी की अर्निंग को रोटेट करे, उसी की अर्निंग को मल्टीप्लाई करे। ये नहीं कि अपनी जेब से पैसा लगाता जाए। तो ये एक तरीका कार है। दूसरा सवाल जो आपने करना है, दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है कि भाई आपके घर का साइज़ क्या है, आपका एरिया कितना है। बहुत सारे लोगों के अपने खुद के रहने की जगह नहीं होती है और फिर वो सोचते हैं बर्ड्स के बारे में। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि आपके पास गैलरी है, गली है, सीढ़ियों के नीचे की जगह है, पूरी छत है, पूरा प्लॉट पड़ा हुआ है, 4 बंगले पड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने खुद अपने हिसाब से इवेलुएट करना है और उसके बाद फिर आपने सोचना है कि क्या ला के रखें और कैसे ला के रखें। लेकिन फिर भी 5 बंगले हैं, 5 एकड़ ज़मीन है आपके पास, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि छोटे से स्टार्ट लें। फिंचेस से स्टार्ट लें, फिशर से स्टार्ट लें, लोटिनों से स्टार्ट लें। जब आप माहिर कारीगर बन जाएं इस काम के तो फिर आप ऊपर जाइए, प्रोफेशनल ब्रीडर बन जाएं, फिर आप ऊपर जाइए, फिर आपको भी मज़ा आएगा। और जब सूरज चमकेगा तो दुनिया देखेगी, वरना अभी ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये चीज़ है। बहुत सारे लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि हमारा नेबरहुड कैसा है, और लव बर्ड ला के रख लेते हैं और इसी तरीके के ऐसे कुछ बर्ड्स ला के रख लेते हैं जैसे लॉरी कीट है। तो ये सारे बर्ड्स जो हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके मोहल्ले वाले परेशान हो जाते हैं उस चीज़ से और फिर बाद में आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं उसके। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बिज़नेस स्टार्ट करने से, बर्ड लाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें सोचनी है, ख़ुद अपने आप से सवाल करना है, अपनी इवेलुएशन आपने खुद करनी है। मैं तो आपको आज बोल दूँ, मैं कहूँगा यार काकाटू ले आओ, मकाओ ले आओ, लेकिन बात सारी ये है कि आप वो चीज़ लाएंगे तो अब हो सकता है आपका नेबरहुड ऐसा नहीं हो, आपके नेबरहुड में लोग ज़रा सुकून पसंद करते हो, शांति पसंद करते हो। तो उसके लिए फिर मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि भाई फिंचेस, डव और जावा। जावा का मशवरा इसलिए नहीं दे रहा हूँ, जावा इस वक्त सोने के भाव बिक रही है, वो तो आपको भी पता है, शॉर्ट हुई है मार्केट से। तो अगर जावा मिल जाती है आपको तो जावा भी बहुत अच्छा काम है, बिज़नेस है। लेकिन वही वाली बात है, क्योंकि अभी रेट काफ़ी आसमान पे है, तो इस वक्त परचेजिंग का टाइम नहीं होता है, इस वक्त सेलिंग का टाइम होता है। परचेजिंग का टाइम उस वक्त होता है जब रेट ज़मीन पे हो। हमारे यहाँ मुश्किल क्या है पब्लिक के साथ, प्लॉट ले लें, बर्ड्स ले लें, कुछ भी ले लें, रेट जैसी ज़मीन पे आता है धड़ाधड़ सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और जहाँ रेट ऊपर चला जाता है टॉप पे, सारी पब्लिक भाग रही होती है उसके पीछे ख़रीदने के लिए। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीक़ाकार है बिज़नेस का, बिल्कुल ही रॉन्ग स्ट्रेटजी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ चलता फैशन ज़्यादा यही इसी चीज़ का है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। देखें, बर्ड्स कोई सा भी आप लेकर आएंगे, ब्रीडिंग वो लाजमी करेगा और बहुत अच्छी करेगा। शर्त उसके लिए क्या है कि आप उसको माहौल अच्छा दें, टेम्परेचर अच्छा दें, जगह अच्छी दें वेंटिलेटेड। लेकिन जगह वेंटिलेटेड से मुराद ये नहीं कि सारा दिन बच्चे घुसे हुए हैं, फैमिली घुसी हुई है, रिश्तेदार आ रहे हैं वो घुसे हुए हैं। उनको प्राइवेसी चाहिए होती है, बर्ड्स को तो प्राइवेसी दीजिए, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताऊँ, इतनी चीज़ों को इतनी डीपली मत सोचा करें। जब काम स्टार्ट करना है तो छोटे पैमाने से स्टार्ट कर दिया करें। उसकी वजह बताऊँ आपको मैं, पहले के ज़माने में, अभी जो लोग अभी भी गांव में रहते हैं और जो लोग पहले रहते थे, औरतें बकरियां भी पालती थीं, मुर्गियां भी पालती थीं, गाय भी पालती थी, सब कुछ पालती थी। आज हमारे लड़के बर्ड्स नहीं पाल पा रहे हैं, उनको बर्ड्स पालने की समझ में नहीं आ रही है। तो बात सारी ये है कि आप लोग बिस्मिल्लाह करें, छोटे से स्टार्ट करें, अल्लाह ताला इसको खुद ही बढ़ा देगा और बहुत अच्छा बढ़ा देगा। और उस ज़माने में औरतें पालती थी जिस वक्त ना इंटरनेट था, ना यूट्यूब था, ना मेरे और दूसरे यूट्यूबर जैसे बहुत ज़्यादा कोई ज्ञानी प्रोफेसर बैठे हुए थे, जो अपने आप को प्रोफेसर कहते हो, मैं तो नहीं कहता, मजाक में कह रहा हूँ। तो इस तरह के लोग भी नहीं होते थे कि औरतें फीड भी देख रही हैं, ये भी देख रही हैं, सब कुछ पल जाता है यार। बात सारी ये है कि ड्रामे आजकल ज़्यादा हो गए हैं और पहले भी चीज़ें पलती थी, आज भी चीज़ें पल सकती हैं। लेकिन बात सारी ये है कि जब तक पब्लिक ड्रामेबाजी थोड़ी सी पॉलिश करके नहीं दिखाएगी, तब तक बात सारी ये है कि फिर उनकी दुकानें कैसे चलेंगी। अब आप देख लें कितनी वीडियो ऐसी होती हैं, आज डालें कल बच्चों की लाइनें लग जाएंगी, ब्रीडिंग फार्मूला, ये फार्मूला, वो फार्मूला। यार वो कोई बर्ड है, ही मैन या शी मैन नहीं है वो कि उसको जो है आप हरकुलस बनाने पे तुले हो कि ये भी लगा दो, वो भी लगा दो, ये भी कर दो, वो भी डाल दो। ये भी होती है, चीज़ें होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में होती हैं। और नॉर्मली ये है कि हफ्ते में 1-2 बार
सही है ये सारी चीज़ें। सॉफ्ट फूड चले सही है, सॉफ्ट फूड आप दे रहे हैं, अच्छी ग़िज़ाएँ खिला रहे हैं वो खिलाइए, लेकिन लोग विटामिन, माजून, कुश्ते, ते पता नहीं क्या-क्या लोगों ने अपनी दुकानें, अपनी वीडियो बनाने के लिए जो है लोगों ने इन सारी चीज़ों को वो करा हुआ है। तो कोशिश करें जितनी देसी चीज़ें हों, उन पे अपने बर्ड्स को रखें, जब और इंशाल्लाह कोई बीमारी नहीं आएगी। और जब कोई छोटी-मोटी बीमारी आती है उसके लिए दवाएँ मिल जाती हैं, छोटी-मोटी, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो बर्ड्स पालिए, टेंशन नहीं पालिए, क्योंकि बर्ड्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बर्ड्स पालिए, बर्ड्स बिज़नेस को एंजॉय करिए, रिलैक्स करिए और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।